प्रश्नावली 13.3। प्रश्न पहला है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। धातु के एक गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको निकालनी है। गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और निकालनी है बेलन की ऊंचाई। अब गोले को पिघलाया हमने और बेलन बनाया तो दोनों के आयतन कैसे होंगे? समान होंगे। एक को मिटाया और दूसरे को बनाया है हमने, तो धातु के गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढालने पर दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया। 4/3 गोले की त्रिज्या ये दे रखी थी 4.2, तो उसको 3 बार लिखेंगे, क्यूब है तो 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2। बेलन की त्रिज्या वो दे रखी है हमें 6 गुणित 6 और ऊंचाई निकालनी है बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो ये 6 गुणित 6 का हम पक्षांतर कर दें। 4/3 गुणित 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2 और बटे में ये 6 गुणित 6 आ जाएगा। बचेगा इधर h का मान, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई निकालना है तो 3 से काटे हम, 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौक 12। 6 से काटे 6 7 42 0.7 और 6 से काटे 6 7 42 0.7, यानी 4 का गुणा 1.4 में, उसका गुणा 0.7 में और उसका गुणा फिर 0.7 में। इन सब का गुणा क्या होगा हमारा? बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई होगी, सबका गुणा करेंगे हम तो h बराबर आएगा 2.744 सेंटीमीटर। दशमलव के अगर 2 ही अंक लिखेंगे तो क्या होगा? 2.74 सेंटीमीटर। ये होगी बेलन की ऊंचाई। प्रश्न दूसरा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। धातु के 3 गोले थे हमारे पास, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर और तीसरे की 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को पिघला लिया और बड़ा गोला बनाया गया, तो तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि तीनों को मिटाया और उसी मटेरियल से हमने बड़ा गोला बनाया है। तो 3 गोलों का आयतन किसके बराबर होगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। अब ये छोटे गोलों में पहले गोले की त्रिज्या में दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या R3 10 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़े गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, तब बड़े गोले का आयतन तीनों गोलों के कुल आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और बड़े गोले की त्रिज्या R क्यूब, और तीनों गोलों का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई पहले गोले का R1 क्यूब प्लस दूसरे गोले का 4/3 पाई R2 का क्यूब और तीसरे गोले का 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो 4/3 पाई R क्यूब बराबर, यहाँ तीनों में से 4/3 पाई हम कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। 4/3 पाई हमने तीनों में से कॉमन निकाल लिया है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गए। अब बड़े गोले की त्रिज्या R क्यूब बराबर होगा R1 6 का क्यूब प्लस R2 8 का क्यूब प्लस R क्यूब 10 का क्यूब। तो बड़े गोले की त्रिज्या R क्यूब बराबर होगा 6 का क्यूब 6 छंग 36, 36 छंग 216, 8 का क्यूब 8 अठैया 64, 64 अठी 512, 10 का क्यूब 10 का 10 में गुणा 100 और 100 का 10 में गुणा 1000। तो R क्यूब बराबर 1000, 1500, 1600, 1700 कितने हो जाएंगे? ये 1728। अब 1728 किसकी घात 3 होता है? 1728 के हम गुणनखंड करते हैं तो ये 12 गुणित 12 गुणित 12 आता है।
यानी 12 की घात 3। तो बड़े गोले की त्रिज्या फिर क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। तीसरा प्रश्न है, 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। इसका व्यास दे रखा था 7 मीटर, तो त्रिज्या होगी 7/2 मीटर और इसकी गहराई या ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर। इस कुएं को खोदकर इसकी जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को एक चबूतरे के रूप में फैलाया गया, जिसकी लंबाई कितनी है, 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। कुएं का व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या होगी 7/2 मीटर, गहराई है उसकी 20 मीटर और जो चबूतरा बनाना है उसकी लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई है 14 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको निकालनी है। ऊंचाई सी आपको ज्ञात करनी है कि कितना ऊंचा बनेगा। तो कुएं से जो मिट्टी निकाली गई उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया। इसलिए चबूतरे में लगी जितनी मिट्टी है और कुएं से जितनी निकली मिट्टी है उन दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चबूतरे की मिट्टी का आयतन कुएं की मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। अब चबूतरा किस आकार का है, घनाभ आकार का, तो उसके आयतन का सूत्र होगा घनाभ का आयतन ABC। और कुएं की मिट्टी का आयतन क्या होगा, कुआं आकार कैसा है, बेलनाकार, इसलिए इसमें बेलन का आयतन लगेगा πr²h। अब ए का मान हमें दे रखा है, चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई हमें निकालना है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7/2, कुएं की त्रिज्या और कुएं की ऊंचाई वो है 20। 7 से 7 कटे, 2 से कटे 11 बार और 2 से कटे 20, कितनी बार, 10 बार। अब सी निकालना है हमें, तो सी निकालना है तो इधर बचा है 11 गुणित 7 गुणित 10 और बटे में क्या आ जाएगा, 22 और 14, ये पक्षांतर में नीचे जाएंगे। अब 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से 2 पंजे 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। त्रिज्या क्या आ जाएगी, ऊंचाई आएगी 5/2, यानी कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, चबूतरे की ऊंचाई 5 में अगर 2 का भाग लगाएं तो 2 दूनी 4, 0.5, 2.5 मीटर होगी। प्रश्न चौथा है, 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। कुएं का व्यास था 3 मीटर तो त्रिज्या होगी 3/2 मीटर और उसकी गहराई कितनी है, 14 मीटर। अब इस कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसको कुएं के चारों ओर ही, इस कुएं के बीच में ये कुआं है, इसी के चारों ओर वृत्ताकार वलय बनाते हुए फैलाकर बांध बनाया जाता है। इस बांध की आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो कुएं की त्रिज्या 3/2 मीटर है और कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलय बनाया गया। ये बीच में कुआं है और उसके आसपास 4 मीटर चौड़ा वलय बनाया गया। तो जो कुएं की बाहरी त्रिज्या होगी वलय के साथ की, वो क्या होगी, R1 बराबर अंदर की त्रिज्या 3/2 और प्लस ये वलय की चौड़ाई 4 मीटर उसमें जुड़ जाएगी। तो R1 आएगा, इसका लघुत्तम लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 3 और 4 दूनी 8, 8 से 9 10, 11/2। कैसे जोड़ेंगे इसको, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 कटा, ऊपर बचा 3, प्लस 1 से 2 नहीं कटेंगे तो 2 चौक 8, 8 और 3 11/2, ये बाहर की त्रिज्या हुई। और अंदर की त्रिज्या कितनी है, अंदर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक तो है 3/2 मीटर। अब हमें वृत्ताकार वलय का अगर क्षेत्रफल निकालें तो ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहरी क्षेत्रफल में से R1 यहाँ से यहाँ तक जो था उसमें से अंदर का क्षेत्रफल हम क्या कर दें, घटा दें, तो बचेगा क्या हमारे पास, वलय का क्षेत्रफल बचेगा। बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदरी कुएं का जो वृत्त क्षेत्रफल है वो वृत्ताकार, उसको हम घटाएंगे तो ये जो वलय बना है बांध, उसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। यानी πr1² में से πr2² घटाना है हमें। तो हम हल करते हैं इसको, पाई का मान क्या निकल जाएगा इसमें से, कॉमन, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R1 क्या था, 11/2 का वर्ग और R2 है 3/2 का वर्ग। तो 22/7, 11 का वर्ग 121,
और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 बटे में 4। तो ये होगा 22/7, 4 और 4 का लघुत्तम आया 4, ऊपर आ जाएगा 121 माइनस 9। तो 22/7 और 121 में से 9 गए तो बचेगा 112/4। 7 से काटे इसको, 7 एकम 7, 4 बचे 7 छंग 42, 4 चौक 16, यानी 22 चौक 88 वर्ग मीटर। वलय का क्षेत्रफल कितना आएगा? 88 वर्ग मीटर। अब वलय का क्षेत्रफल निकल गया है। अब मानते हैं हम, माना कि वलय यानी कि बांध की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तब बांध की मिट्टी का आयतन वो बराबर होगा 88 गुणित h घन मीटर। ये होगा बांध की मिट्टी का आयतन। अब हमें निकालना है बांध की मिट्टी का आयतन कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर है। बांध की मिट्टी का आयतन बराबर है कुएं से निकाली मिट्टी के आयतन के, क्योंकि बांध कुएं से निकली मिट्टी से ही बना हुआ है, तो दोनों के आयतन बराबर होंगे। बांध की मिट्टी का आयतन कितना आया? 88 गुणित h, और कुएं से निकली मिट्टी का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन, क्योंकि कुएं की मिट्टी बेलनाकार भाग है, कुआं बेलनाकार है, तो उसकी मिट्टी का आयतन होगा बेलन का आयतन। तो 88 गुणित h, पाई का मान होगा हमारा 22/7, r का वर्ग, कुएं की त्रिज्या कितनी थी? 3/2, और ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई या गहराई थी 14 मीटर। अब इसको हल करें हम, h का मान निकालना है। तो 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गए, 22 गुणित 3 गुणित 3 बटे में है 2, और 88 उधर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब काटे इसको हम, 22 चौक 88, अब कुछ नहीं घट रहा। अब आ गया है 3 त्रिका 9 और बटे में 4 दूनी 8। 9 में 8 का अगर भाग लगाएंगे तो ये h बराबर आएगा बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर। बांध की ऊंचाई कितनी होगी? 1.125 मीटर। पांचवा सवाल है हमारा, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। यह आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये बेलनाकार बर्तन है और पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इसमें से आइसक्रीम निकालकर आपको ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरना है। इसमें से आइसक्रीम निकालकर आपको एक शंकाकार आकृति में भरना है, जिसका ऊपरी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। अब उन शंकुओं की संख्या आप ज्ञात करो जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। इस बेलनाकार बर्तन में जितनी आइसक्रीम है उससे इस प्रकार के शंकाकार कोण कितने भरे जाएंगे, ये आपको पता लगाना है। इसके लिए बर्तन का व्यास आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। और जो आइसक्रीम भरना है जिसमें शंकु में, उस शंकु में व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। और जो ऊपर अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम से भरे शंकु का जो आयतन है, आइसक्रीम जो भर रहे हैं अपन जिस शंकु में, उसका आयतन कितना होगा? जो आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन होगा, नीचे से तो शंकाकार आकृति है तो शंकु का आयतन, और ऊपर से कैसा है वो? अर्धगोला, तो उसमें अर्धगोले का आयतन हमें जोड़ना होगा। तो इस शंकु का आयतन जो इसमें हम आइसक्रीम भर रहे हैं उसका आयतन होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या दोनों की समान है, शंकु की त्रिज्या भी 3 है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? कॉमन।
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचा अंदर h और यहाँ से 2 बचे हैं, बटे का 3 तो निकल गया। पाई आर क्यूब है उसमें से स्क्वायर निकला तो यहाँ बचा एक r। अब इसको हल करें। 1/3 पाई का मान क्या रखेंगे हम? पाई का मान रख रहे हैं हम पाई r का स्क्वायर, त्रिज्या है 3 × 3, फिर ऊंचाई शंकु की ऊंचाई थी 12 और +2 त्रिज्या है 3, तो ये 3 से 3 कट गया, बचा 3 पाई और कोष्टक में 12 + 3 दूनी 6, तो 3 पाई और 12 और 6 कितने हो गए हैं? 18, तो 18 दिया 54 पाई घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन आया है? उस शंकु का जिसमें कि हमें आइसक्रीम भरनी है, इसका आयतन, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, इसमें आइसक्रीम भरनी है। अब हमें निकालना है जितनी आइसक्रीम भरी हुई है, बेलनाकार डब्बे में कितनी आइसक्रीम कुल भरी हुई है। हमें शंकु के कोणों की संख्या निकालनी है, तो पहले हम इस बर्तन का आयतन भी निकाल लें कि इस बर्तन में कितनी आइसक्रीम भरी है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार बर्तन जिसमें आइसक्रीम भरी हो कितना होगा उसका आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई, आर का स्क्वायर, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या थी 6 × 6 और ऊंचाई थी उसकी 15, 6 × 36, 36 का गुणा करेंगे हम 15 में तो आएगा ये 540 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, तो किस में से भरना है? वो बेलनाकार बर्तन में से। तो कुल बेलनाकार बर्तन की आइसक्रीम का आयतन और बटे में जो शंकु भरना थे आइसक्रीम से, शंकु का आयतन जिसमें हम आइसक्रीम भर रहे थे। तो बर्तन में कुल आइसक्रीम कितनी थी? वो थी, बेलन का आयतन आया है 540 पाई और जो शंकु भरना है हमको आइसक्रीम से उसका आयतन कितना आया है? 54 पाई। पाई से पाई कट गए, अब इसको काटें हम। 54 एकम 54 और 0, 10 आइसक्रीम के शंकु भराएंगे। कितने शंकु भराएंगे? हमारे 10 शंकु भराएंगे। इस बेलनाकार बर्तन में से इस तरह के शंकु कितने भराएंगे? कुल 10। इसकी पूरी आइसक्रीम के आयतन में इस आयतन का हमको क्या लगाना था? भाग। तो हमें निकल आती शंकुओं की संख्या।